आपकी सासू माँ तो सासू माँ लगते ही नहीं, ये लगती आपकी जेठानी। थोड़ी देर पहले तक धूप लगी थी और एकदम से अभी ओले बरसने लग गए हैं। ये सारे फूल हमने कलेक्ट किए हैं, ऐसा हार बनाया है। अच्छा, पहाड़ों में तो गर्मियाँ आ ही नहीं रही है, उल्टा सर्दियाँ आ रही है, ठंड बहुत ज्यादा है और ऊपर ना बहुत और ज्यादा ठंड होगी क्योंकि यहाँ से सीनरी कुछ ऐसी दिखती है। साथ में जब देवता जी नाचते हैं तो उस टाइम उनका जो छत्र है इसको भी इस तरह से घुमाया जाता है। यहाँ पर इतनी बड़ी कढ़ाई में पानी गर्म कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे के करीब। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, आज के दिन हमारे गांव में है देवता जी का फंक्शन। वो है जो मेरी देवरानी है उनके बुआ के घर पर है वो फंक्शन। तो बुआ मेरे भी बुआ ही हुए, तो बुआ के घर में फंक्शन है। तो बुआ के बेटे हैं पंकु भैया, उन्होंने एक ड्यूटी दी है कि देवता जी के लिए हार बनाना है फूलों का। तो अभी मैं और सासू माँ वो हार बनाने वाले हैं। किसी ने मुझे लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि जो आपके घर के पास ये फूलों का गुलदस्ता है ये करीब से दिखाना। देखो कुछ इस तरह के फूल हैं, सारे रोज़ लगे हैं, बहुत सारे, पूरा गुलदस्ता है। एक ही पेड़ में इतने सारे फूल लगे हैं। पिछले कल ओले आए थे तो थोड़े ख़राब से भी हो गए हैं, पर कुछ इस तरह का ये फूलों का गुलदस्ता बना है जैसे आपको लग रहा है। देखो कितना सुंदर फूल है। ये सारे फूल हमने कलेक्ट किए हैं माला बनाने के लिए। ज़्यादातर तो ये सासू माँ ही लेके आए थे। ये स्पेशल इन फूलों को लेने गए थे नीचे देव की दीदी के घर और वहाँ से लेके आए हैं। कुछ एक मैंने भी कलेक्ट किए हैं इधर वाले। तो अब हम इनका जो एक फूलों की माला तैयार करते हैं, एक हार बनाएंगे हम देवता जी के लिए। रेडी हैं जी माता जी? रेडी। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बोला आपकी सासू माँ तो सासू माँ लगते ही नहीं, ये लगती आपकी जेठानी। इतने छोटे लगते हैं भाई, तो क्यों लगते हैं? सासू माँ है, सासू माँ मैं तो हाइट सासू की हैं। छोटी हूँ इसलिए मैं कोई नहीं तो इनकी शादी जल्दी हो गई थी ना, तो बच्चे भी जल्दी हो गए, फिर बच्चे बड़े हो गए और मम्मी भी यंग के यंग रहे। ये है संतूर मम्मा, इसीलिए ये आपको बुजुर्ग होते नहीं दिखेंगे, ये इतने ही दिखेंगे आपको। तो ये देखो इतने सारे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल है। कुछ पिंक है, कुछ लाइट पिंक है, कुछ ऑरेंज है और कुछ येलो कलर के भी हैं। हर तरह के रोज़ लेके आए हैं मम्मी। तो करनी पड़नी है कि सुई से निकल गए। तो अब हमारा हार बनना शुरू हो गया है काफ़ी डिस्कशन के बाद। 4 5 हो गए बराबर था ना, छोटे निकालने पड़े। तो अब पहले हम ये हार बना लेते हैं, आपको बना के दिखाएंगे कि अभी हमारे फूल थोड़े कम पड़ गए हैं, हम और फूल लेने जा रहे हैं। अभी जाके हमारा हार कंप्लीट हो गया है। कुछ इस तरह का हार बनाया हमने। फिर ये देखो ये है हमारा हार और इसमें हेल्प की हमारी कृष्णा दीदी ने। कृष्णा दीदी अभी पहुँचे थे तो हो गया है हार तैयार। साथ में इसमें नोट भी लगाए हैं, कुछ ऐसा हार बनाया है, अच्छा बन गया। नीचे से हमने इसमें ये भी लगाई है, ये देखो नीचे से लड़ियाँ भी लगाई है इसमें फूल की 2। वरमाला नहीं है, ये देवते जी की माला है देवते की माला है। तो हार बनाने में हमें लग गया काफ़ी ज़्यादा टाइम, ऑलमोस्ट 2 घंटे ही लग गए शायद, थोड़ी बातों में। फिर फूल कम पड़े, फिर फूल लाए, फिर पर हार बना दिया फाइनली और कंप्लीट हो गया है। फ़ोन में बैटरी नहीं है, फ़ोन लगाती हूँ चार्जिंग पे, फिर मिलते हैं। तो अभी ना एकदम से मौसम बदल गया और ओले पड़ने लग गए। देखो कितने बड़े बड़े ओले। थोड़ी देर पहले तक धूप लगी थी और एकदम से अभी ओले बरसने लग गए हैं। बहुत मोटी मोटी बारिश के साथ ओले भी आ रहे हैं। देखो आगे किस तरह से इकट्ठे हुए हैं लेंटर की एक साइड में। अभी मैं भी तैयार हो गई हूँ देव जी में जाने के लिए, मतलब देवता जी के फंक्शन में जाने के लिए, लेकिन बाहर हो रही है बारिश। अब पता नहीं अभी कैसे जाएंगे और ठंड भी होगी, कुछ बाहर से भी पहनना पड़ेगा। साथ में ही जीतू जी को आने के लिए भी टाइम है और उन्होंने मुझे बोला है कि आप वेट करना मेरा, हम दोनों साथ में जाएंगे, तो अब उनका वेट भी करना पड़ेगा। पर मैं सोच रही थी कि उससे पहले वीडियो अपलोड करने उस जगह पे जाऊँ जहाँ पे नेटवर्क आता है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से मैं ये इसके लिए भी नहीं जा पाऊंगी फिलहाल। तो चलो उतने में कुछ बाहर से पहन के देखते हैं। तो भाई इस बार पहाड़ों में तो गर्मियाँ आ ही नहीं रही है, उल्टा सर्दियाँ आ रही है। वैसे मैं ये वाला सोच रही हूँ कि ये पहनती हूँ बाहर से, तो देखते हैं कैसा लगेगा। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ पड़ रही है बाहर, पर सच बताऊँ तो बर्फ की जैसी ही ठंड है। कैसा लग रहा है? लग तो ठीक ही रहा है थोड़ा ये इसका हैवी हो गया कि ये वाली चीज़ इससे निकलती भी नहीं है दिक्कत से। अदरवाइज़ मतलब ये ठीक था बिल्कुल अगर जाने के लिए। अब मैं सोच रही हूँ ये पहनूँ या चेंज करूँ या कोई और पहनूँ, क्योंकि सूट के साथ मुझे नहीं पता है कैसा लगेगा। तो ठीक ही लग रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो
इसी को पहन के भी चल सकते हैं। पर ये थोड़ा ओवर हो गया इसका, ये सिंपल जिपर होता तो भी ठीक लगना। बाहर से कुछ भी पहनना ज़रूरी है क्योंकि बाहर बहुत 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 बारिश हो रही है। तो देखो बाहर कुछ इस तरह का मौसम है, अभी भी बारिश हो रही है। इवन यहाँ पे विंडो के ऊपर भी पहुँच चुकी है। बाहर का मौसम इतना खतरनाक हुआ है ना, इतनी तेज़ हवा चल रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंड से बुरा हाल। अब मैं यही पहन के जाऊँगी क्योंकि थोड़ी देर में शायद बर्फ़ पड़ जाए। आगे से आसमान खुल रहा है, लेकिन जिस साइड को हम हैं यहाँ तो पूरा माहौल बना है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, और ऊपर ना बहुत और ज़्यादा ठंड होगी क्योंकि उनका घर थोड़ा ऊपर है यहाँ से। तो अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और जीतू जी का इंतज़ार करते करते रात हो गई है। बहुत लेट आए, पहले उन्होंने बोला कि साथ में जाएंगे, खुद लेट आए। अपने साथ भी आए, ये मामा जी को लेके आए हैं और काशू ससुर हैं, तो हम 4 लोग जा रहे हैं अभी। क्यों लेट हुई जी? बस से लेट हो गई आज। कैसे लेट हुई? पहले तो टाइम पे थी आपकी बस। फिर उसके बाद आए खन्यूड़ी से और सामान मंगाए, देवते वाले ने बोला खन्यूड़ी, फिर पार्ली खन्यूड़ी पहुंचे। 7 बजे तो पहुंच गए, लेकिन देवता के फंक्शन के जाने के लिए हम लेट हो चुके हैं। देवता जी आ गए हैं, नाच चुके हैं, बैठ चुके हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। तो जीतू जी से पेटी नहीं उठाई जा रही थी, मैंने कहा चलो हम उठाते हैं, तो ये पेटी हम उठाई। कितने किलो की है ये? 10 किलो। अब 10 किलो होता थोड़ा सा ही। तो मामू जी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, छांसे चढ़ रही है इनकी, फिर भी ये खुद को यंग बोलते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम देव जी वाले घर में। सबसे पहले हमारे लिए आई चाय, और यहाँ पे ना लाइट नहीं है, सब फ्लैश लाइट से काम चला है। और यहाँ पे मुझे मेरी जेठानियाँ मिल गई, यहाँ पे कृष्णा दीदी है, यहाँ पे चाची जी है, और यहाँ पे मैना चाची है, तो ये लोग मिल गए। तो अभी हम लोग आए हैं डिनर करने और लाइट नहीं है, तो फ्लैश लाइट से काम चला है। सारे इधर लाइन में बैठे हैं, यहाँ मुझे मोना भी मिल गई थी, और आगे तक देखो सारे लाइन में बैठे हैं, अंधेरे में ही चला है काम, लाइट रुकी ही नहीं है। तो डिनर के बाद अभी शाम के टाइम यहाँ पे बेल देते हैं, मतलब कि जो यंत्री लोग हैं वो बाजा बजाते हैं, और यहाँ पे देवता जी यहाँ पे विराजमान है हमारे। तो बेल के बाद मतलब देवता जी को सुला देते हैं, और अभी यहाँ पे बेल देते हैं, बाजा बजाएंगे, बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत ही अच्छा सा रिचुअल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे, और पिछले कल हम गए थे देव जी में, जहाँ की देवता जी का फंक्शन था, और आज है वहाँ पे धाम, मतलब आज भी वहीं जा रहे हैं अभी, वहाँ पे अभी देवता जी वहीं पर है। कल रात को जो मेरे हस्बैंड है वो काफ़ी देर से आए, फिर हम ना अंधेरे में ही ऊपर गए, और फिर लाइट भी नहीं थी कल, वहाँ पे भी लाइट नहीं थी, बीच में आ रही थी जा रही थी, तो कल कुछ खास व्लॉग मैंने शूट नहीं किया है। लेकिन अभी मैं, सासू माँ और अव्वी को लेके जा रहे हैं हम देवता के पास, तो अभी चलते हैं। आज बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि आज धाम है, तो धाम के दिन बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, और पिछले कल मैं मोड़ी भी लेके गई थी, तो वो वापस भी लानी होती है, तो उसके लिए भी जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज कैसा कैसा रहेगा फंक्शन। और तो यहाँ पे अभी तैयार है, अभी तैयार है आप जाने को? चलो चलते। अभी है किरण का बेटा, और हम लेके जा रहे इसको साथ में। चलते 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 चलो, चलते चलो अबू को। और सासू माँ के बाल देखो भाई, कितने लंबे लंबे और घने वाले। तो अभी दिन के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, और यहाँ पे चले हैं मम्मी और अभी। और अच्छी बात, अभी खुद चला है, जब से हम रोड में आए हैं ना, खुद चला है, दोनों का हाथ पकड़ के। अभी मैंने बस हाथ छुड़ाया इसका, अभी तो खुद चलता है, गुड बॉय है, गुड बॉय। तो थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। हाँ, नन्ना की कार। तो अब अभी को मम्मी ने डाल दिया पीठ में, और इधर को है आलू, उधर को है लहसुन। हाय, अभी पहुंचने वाले हैं पुष्पा दीदी के घर, और पीछे को देखो फसलें, कहीं पे लहसुन बीजी है और कहीं पे कणक बीजे हैं। यहाँ ऊपर तक जाना है हमें, ऊपर तक। और यहाँ पे देखना कैल के पेड़ में जो इसके फ्रूट लगते हैं वो किस तरह से खुले हुए हैं, उल्टे लटके हैं। जब ज़्यादा हवा लगेगी तो ये सारे गिर जाएंगे। आलू के खेतों के बीच से तो अभी भी रेस लगा रहा है, और हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ से सीनरी कुछ ऐसी दिखती है। अब हम बस घर के पास ही पहुँच चुके हैं, और मेरी जो देवरानी है मोना, वो सुबह आ गए थे, दोनों देवर और देवरानी। तो अभी यहाँ पे देवता जी डांस कर रहे हैं।
देवता जी नाचने लग गए हैं और बाकी लोग देख रहे हैं। देखो इधर सारे लाइन में बैठे हैं और जिनके घर पे देव जी है वो बुआ जी फूल डाल रहे हैं देवता जी के ऊपर। देखो यहाँ पे इस तरह से नाचते बारी। साथ में जब देवता जी नाचते हैं तो उस टाइम उनका जो छत्र है इसको भी इस तरह से घुमाया जाता है। देखो तो अभी हम लोग आ गए खाना खाने और मेरे साथ इधर को कृष्णा दीदी है और संतोषी दीदी भी आ गए भाई। अब हम तीनों साथ में, ये दोनों मेरी जेठानियाँ हैं। खाएंगे हम धाम। धाम में सबसे पहले आई है दूल्हे माँ की दाल, आंवले का खट्टा। तो अभी सारे खाना खा के निपट गए हैं और यहाँ पे देखो डिम्पल भी आ गई खाना खा के और सब निपट चुके हैं। काफ़ी लंबी शिफ्ट बैठी थी और सारे इधर हाथ धो रहे हैं। हेलो डिम्पल। तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया है और बस हाथ वगैरह धो लिया है और इधर चलिए अब साफ सफाई नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। यहाँ पे देखो ये करे साफ। के बाद यहाँ पे चल पड़ा है बर्तन धोने का काम और बाहर हो रही है बारिश। तो बाहर को तो बारिश लगी है पर अब इधर यहाँ पे बर्तन धोने का काम चल रहा है। सारी लेडीज शोर कर रही है बहुत ज्यादा और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँ। तो यहाँ देखो यहाँ पर इतनी बड़ी कढ़ाई में पानी गर्म कर रहे हैं क्योंकि गर्म पानी बहुत जरूरी होता है क्योंकि जितने भी बर्तन होते हैं ना ये थोड़ी चिकनाई वाले होते हैं। और देखो यहाँ पे सारे शोर कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कौन क्या बोल रहा है। सारे अपने अपने कामों में लगे हैं। कोई इधर बर्तन धो रहे हैं, कोई उधर बर्तन धो रहे हैं, कोई आगे बर्तन धो रहे हैं। तो अभी बर्तन भी धुल चुके हैं और अब बारी आ गई है देवता जी की वापस जाने की। यहाँ से के लिए ये बजाए जा रहे हैं। देवता जी जाएंगे वापस अपने मंदिर के लिए डायरेक्ट। दिनों के मेले के बाद और देवजियों के बाद आज देवता जी जाएंगे अपने मंदिर वापस। यहाँ पे भी सारे लोग खड़े हो गए देखने के लिए और अब देवता जी को भी निकाल दिया है मंदिर में जाने के लिए। देवता जी चले वापस और जाने से पहले एक बार देवता जी को थोड़ा नचाते हैं। तो चल पड़े अब देवता जी मंदिर के लिए। तो देवता जी चले मंदिर वापस और उनके साथ चलिए ये सारी लाइन आगे तक दिखे होंगे आपको। सारे लाइन में चले हैं और मेरे पीछे भी लोग हैं और हम भी चल पड़े अब घर के लिए। पहले हम मंदिर के पास ही जाएंगे देवता जी के साथ, फिर वहाँ से घर जाएंगे। तो ये देखो कितनी लंबी लाइन है, शाम का टाइम है। तो देवता जी आए लॉन्ग रूट से, हम आए शॉर्टकट में और यहाँ पे पहुँच के हम पुराने घर के पास। देखो यहाँ पे वाइट कलर के रोज़ भी खिले हैं और संतोषी दीदी और मैं साथ में आए ऊपर से। और यहाँ पे हमारी सासुएं तैयार हुई हैं देवता जी को भेंट करने के लिए, पूजा करने के लिए वापसी में जो देवता जी का स्वागत होता है मंदिर के पास। यहाँ पे है सासू माँ, इसमें थाली तैयार की है। इसमें होता है मूढ़ी मतलब कि चावल, अखरोट, फूल और कुछ रुपए। और यहाँ पे है ताई जी। तो यहाँ पे ताई जी और सासू माँ दोनों रुके हैं देवता जी की भेंट करने के लिए। तो दोनों ने थाली सजाई है पूजा की। जब देवता जी वापस मंदिर में आते हैं ना तब भी उनका स्वागत किया जाता है इस तरह से। आगे को भी थालियाँ तैयार की है सभी लेडीज ने देवता जी के लिए। इनको टच करना है, फिर पूजा करनी है, कुछ इस तरह से देवता जी को भेंट दी जाती है। तो देवता जी वापस आ गए अपने दौरे से। तो जितनी भी लेडीज हैं इन्होंने पूजा की थाल सजाई है और भेंट देगी देवता जी को। तो जितनी भी थालियाँ हैं जो इसमें चावल और अखरोट है वो देवता जी के पास रखे जा रहे हैं। जो देवता जी के नीचे बांधी जाती है ये चादर जिसमें कि चावल डाले जाते हैं और यही चावल जो है ना झाड़े में भी दिए जाते हैं। तो अब देवता जी जाएंगे आज अपने मंदिर में। फिर आगे देवता जी बैठेंगे अपने स्थान पे और यहीं पे ही बाकी के काम किया जाएगा। आज मंदिर के दरवाजे फिर से खुले हैं और अब ये आज बंद हो जाएंगे तब तक जब तक देवता जी बाहर नहीं आते या फिर जिस दिन साजा होगा उसी दिन खुलेंगे। तो अब देवता जी को बैठा दिया है और इसके बाद अब देवता जी का मोहरा निकाल के मंदिर में ले जाएंगे। का जो मेन मोहरा है उसे अंदर ले जाया जा चुका है। इनको निकालना भी एक रिचुअल होता है जिसमें कि बाजा बजता है। जिस तरह से देवता जी को तैयार किया जाता है
उसी तरह वापस आने के बाद भी इस पीढ़ी को भी देवता जी के मोरों से खाली किया जाता है और अगली बार तक इसको मंदिर में रखा जाएगा। तो देवता जी चले गए हैं अपने मंदिर को अंदर और अब हम भी चलते हैं अपने अपने घर। अब देवता जी निकलेंगे। कब निकलेंगे चाची देवता जी? अब अगली साल, अगली साल निकलेंगे। अब देवता जी पैक हो गए। मेरे साथ अभी सहेंद्रा चाची। अब देवता जी पैक, अब निकलेंगे अगली साल। देवता जी को अगर कहीं देव जी होगी ना, कोई देवता जी को इनवाइट करेंगे तभी निकलेंगे, अदरवाइज अगली साल के मेले के लिए निकलेंगे। तो मंदिर के गेट भी क्लोज होने वाले हैं और इधर आगे सासू माँ। करो भाई देवते को बाय बाय। अब निकलेगा देवता अगली साल। और ये है हमारी चाची जी यहाँ पे, ये है मम्मी के कजन भी है और हमारी चाची भी है। चलो जी, तो देव जी का ये व्लॉग मैंने एंड ही नहीं किया था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्यंग।